राम राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पढ़ने का क्लासेस में। मैं सौरभ कुमार आप लोगों को हम बताने वाले हैं आज क्लास 11 का जो है विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर शायद में 13 या 14 तक, इससे 11 12 तक हम बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो में जो है विविध प्रश्नावली 1 का विविध प्रश्नावली का जो है क्वेश्चन 9 से लेकर हम 12 तक इस वीडियो हम बात करेंगे। ठीक है, और जो भी बहुत मजेदार भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर। कहता है कि समुच्चय के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि जो है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। देखिए, जब भी हम कोई सिद्ध करने वाला जो आता था तो इसमें क्या करते थे, देखिए कुछ जो है इसमें कुछ प्रोसेस करते थे। क्या जैसे यहाँ पर सिद्ध करना, क्या ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए सिद्ध करना था। इसमें क्या करते थे, दो प्रोसेस करते थे। प्रोसेस नंबर 1, इसमें क्या करते थे, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बीच में जो है बराबर इसको करते थे सबसेट सिद्ध। ठीक है, अगर ये सबसेट इसके आ जाए और फिर ये अपोजिट आ जाए तो ये आपस में क्या होता था, बराबर आता था। हम ऐसा बहुत बताए हैं। ठीक है, ऐसा 2-3 क्वेश्चन जो है 3-4 क्वेश्चन हम लगभग बताए हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से प्रोसेस नंबर 1 ये रहेगा टारगेट में कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए सिद्ध करना है। प्रोसेस नंबर 2 सिद्ध करना है कि ए जो है ए सबसेट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें क्या है, देखिए कुछ जो है जैसे मान लेंगे, एक अज्यूम कर लेंगे क्या, x बिलोंग्स टू ए। ठीक है, या ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। कुछ कुछ जो है ऑपरेशन लगाकर इसको लाएंगे x सबसेट ए। ठीक है, या x बिलोंग्स टू ए, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में जो है सबसेट हो जाएगा। फिर जो आप कुछ अज्यूम कर लेंगे y बिलोंग्स टू जो है a, फिर आप कुछ कुछ ऑपरेशन लगाकर जो है x जो है y जो है y बिलोंग्स टू ला देंगे a यूनियन a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो टोटल जो है ये प्रोसेस होने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम जो सही तरीके से सलीके से लिखते हैं। ठीक है ना, प्रोसेस नंबर 1 में ये था क्या, यहाँ पर जैसे क्या करते थे, सबसे पहला है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। ठीक है, सबसे पहले इसमें मानेंगे, माना x जो है x बिलोंग्स टू ए यूनियन, ये पहला वाला मान लेंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, इस प्रकार से हमने जो है इसका मान लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ यूनियन का मतलब होता है या, यूनियन का मतलब होता है या, इंटरसेक्शन का मतलब होता है और। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है यूनियन लगा हुआ तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए है, या फिर जो है x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है कि नहीं है। यहाँ पर हो गया x बिलोंग्स टू ए तो आ गया, ठीक है, x बिलोंग्स टू आ गया। यहाँ पर देखिए ये कहानी क्या कर रहा है, क्या x या तो a में है या b में, सॉरी x a और b में है। अगर इसको इसका जो है वेन डायग्राम समझिए, बात जो है x एक ऐसा अवयव है जो a में भी है और x b में भी है, ये वाला हो जाएगा, है कि नहीं है। ये जो है x a में भी है और b में भी है, इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। हमको देखिए यहाँ पर जो है b की आवश्यकता नहीं है, हमको चाहिए, देखिए प्रोसेस नंबर 1 क्या था, a यूनियन a इंटरसेक्शन b सबसेट लाना था a, हमको b की आवश्यकता नहीं आती है, की आवश्यकता है। यहाँ जो टोटल आ गया a बिलोंग्स टू, सॉरी x बिलोंग्स टू a आ गया। अब देखिए यहाँ पर x बिलोंग्स टू a यूनियन a इंटरसेक्शन b था, फिर आ गया x जो है बिलोंग्स टू a, ये x जो इसी का सदस्य है, इसका सदस्य, फिर x a का सदस्य है, क्या ये दोनों आपस में जो है सबसेट आएगा कि नहीं आएगा। अतः जो है क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए। ठीक है, पहला तो प्रोसेस सिद्ध हो गया, पहला प्रोसेस क्या हो गया, सिद्ध हो गया, इसको मानते हैं समीकरण 1। फिर यहाँ पर माना एक y जो है सदस्य है किसका, a का, एक y सदस्य a का। दूसरा प्रोसेस में क्या था, जो है कोई जो है y मानेंगे कोई सदस्य और उसका जो है कुछ कुछ ऑपरेशन लगाकर निकालेंगे y बिलोंग्स टू a यूनियन a इंटरसेक्शन b। ठीक है, इस प्रकार से हम माने
y बराबर y बिलोंग्स टू ए। अब अगर समझिए बात, y जो है ए में है, ठीक है, y जो है ए में है, तो क्या y ए यूनियन बी में होगा कि नहीं होगा? ध्यान देखिए, ये हुआ ए, ये हुआ बी। अगर माना कि को हम मिला दे ए और ए यूनियन बी बना, तो जो ये समझिए y जो इसमें ए यूनियन बी, इसमें तो ए का भी है और इसमें बी का भी जो है सदस्य है कि नहीं? यानी जो है इसमें जो है टोटल जो दोनों मिलाए हैं उसमें तो ए का भी सदस्य है, तो यहाँ पर लिखिए इसलिए y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं समझिए बात को। यहाँ पर y जो है a में भी है, y जो है a यूनियन b में भी है, ठीक ना? तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर थोड़ा सा वेन डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया, ये समझिए, ये हो गया, ये हो गया a यूनियन b हो गया, मतलब दोनों में y है, तो दोनों में y है तो ये हो गया, है कि नहीं? ये हो गया। इसका मतलब ये जो y था, ये ए वाई ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बनाया कि नहीं बनाया, है कि नहीं? यहाँ पर जो है y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बना दिया, है कि नहीं है? अब इसको क्या करिए, वितरण कर दीजिए। ये ए इंटरसेक्शन ए, फिर बीच में यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन ए का मतलब है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यही तो चाहिए, है कि नहीं? यही तो चाहिए, बस हो गया। अतः जो ए सबसेट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का है। यहां जो है क्या आ गया, दूसरा भी प्रूव्ड हो गया, दूसरा भी बात आ गया। अतः अब लिखेंगे, चूंकि समीकरण एक से, समीकरण एक तथा समीकरण दो से स्पष्ट है कि क्या हो गया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। फाइनल ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, बोले ना, जब भी कोई देखिए प्रूव्ड करने वाला है तो उसमें आप लोग हमेशा यही बात ध्यान रखिए, जो अगर कोई प्रूव्ड करने वाला है तो उसमें एक दूसरे का जो है आप जो है सबसेट निकाल दीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। अब ये जो है हम वेन डायग्राम आप लोगों के लिए इससे बताएं, क्योंकि थोड़ा सा वेन डायग्राम से समझना आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। नौ का दूसरा में कर रहा है क्या, कर रहा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए, वही प्रोसेस वही रहेगा, एक दूसरे को जो है क्या करना है, सबसेट सिद्ध करना है। इसमें एक एज्यूम कर लेते हैं, क्या माना x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, एक एज्यूम कर लिए। ठीक है, तो क्या होगा, इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब और है, ये x जो है a में भी होगा और x जो है a यूनियन b में भी होगा। x जो है x बिलोंग्स टू a भी होगा और जो है x बिलोंग्स टू a यूनियन b में भी होगा। a यूनियन b का कहने का मतलब x a में होगा और या तो x भी क्या होगा, x a में होगा और b में भी होगा, है कि नहीं? अब हमको जो है x जो है b में नहीं चाहिए, क्योंकि a चाहिए, हमको चाहिए a, तब ना जो है सबसेट सिद्ध होगा। a चाहिए तो a की आवश्यकता है तो a ले लेंगे। यहां समझिए x a में है, यहाँ भी x a में है, यहाँ पर x a इंटरसेक्शन a यूनियन b में था, यहाँ पर आ गया x जो है a में है। इसका मतलब एक दूसरे क्या है, एक जो है x एक है सदस्य जो a इंटरसेक्शन a यूनियन b में भी है और x जो है एक सदस्य जो a में भी है। इसका मतलब क्या हुआ, जो अतः a इंटरसेक्शन a यूनियन b सबसेट a है हुआ। फिर से एक सदस्य एज्यूम कर लेते हैं, इसको मानते हैं समीकरण एक। फिर से एक सदस्य एज्यूम करते हैं, माना y बिलोंग्स टू a, ए में है तो क्या होगा, वो होगा ए यूनियन बी में भी होगा, है कि नहीं? और समझिए बात, ए वाई जो है ए में भी है, वाई ए यूनियन बी में है,
इसका मतलब y जो है क्या है, a इंटरसेक्शन a यूनियन b में है कि नहीं है। बस यही तो चाहिए था, a इंटरसेक्शन a यूनियन b। a जो है y a में भी है, y जो है a इंटरसेक्शन a यूनियन b में भी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः a सबसेट a इंटरसेक्शन a यूनियन b है कि नहीं। इसको मानते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट है कि नहीं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यह स्पष्ट है कि क्या है, a इंटरसेक्शन a यूनियन b बराबर a। ठीक है, बोले ना, बहुत ईजी है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम थोड़ा सा लिख देते हैं। यहाँ पर कहता है दिखलाइए कि a इंटरसेक्शन b बराबर a इंटरसेक्शन c है। का तात्पर्य क्या है, b बराबर c आवश्यक रूप से नहीं होता है। कह रहा है क्या, अगर देखिए नहीं होता है, कह रहा है क्या, इसमें a इंटरसेक्शन b भी होना चाहिए और a इंटरसेक्शन c आपस में दोनों बराबर है। तो क्या यह सही है कि b बराबर c भी होगा, है कि नहीं। ऐसा कुछ कर रहा है, हम इसको देखिए, ऐसा नहीं होगा। क्यों, अगर a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c बराबर है, जरूरी नहीं है कि a बराबर b बराबर c होगा। कैसे, माना a बराबर कुछ सदस्य ले लेते हैं 1 2, b बराबर भी एक सदस्य लेते हैं 2 3। ठीक है, यहाँ जो है a इंटरसेक्शन b बराबर निकलेगा 2, फिर c बराबर लेते हैं 2 4। यहाँ जो है a इंटरसेक्शन b बराबर निकालिए तो 2 आएगा, क्योंकि a और b में सिर्फ और सिर्फ 2 ही मिल रहा है। a इंटरसेक्शन c निकालिए तो इसमें भी 2 ही मिल रहा है। यहाँ पर तो a इंटरसेक्शन b बराबर a इंटरसेक्शन c तो मिल रहा है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या a b और c आपस में दोनों बराबर है, लेकिन b इक्वल टू नॉट बराबर क्या है, c है। b और c आपस में क्या है, बराबर नहीं है। ऐसा आवश्यकता हमेशा नहीं है कि जो है a इंटरसेक्शन b बराबर a इंटरसेक्शन c होगा तो जो है b और c आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर जो है 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है क्या, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 11 है। कहता है क्या, मान लीजिए कि a और b समुच्चय है। यदि किसी समुच्चय x के लिए a इंटरसेक्शन x तथा बराबर b इंटरसेक्शन x बराबर 5 हो तो a यूनियन x बराबर b यूनियन x, तो सिद्ध कीजिए कि a और b आपस में बराबर हो। सिद्ध करने के लिए कहा है तो बस वही बात है, a और b सिद्ध करने के लिए कहा है। तो जो प्रोसेस इसमें होगा क्या, पहले जो है a सबसेट सिद्ध कर देंगे b का, फिर b सबसेट सिद्ध कर देंगे a का, है कि नहीं। वह x मान लेंगे a में, कुछ ऑपरेशन लगाकर जो है x ला देंगे b में, फिर जो है y मान लेंगे b में, फिर कुछ ऑपरेशन लगाकर y ला देंगे b x में, सॉरी y ला देंगे a में। बस हो जाएगा दोनों आपस में सबसेट सिद्ध। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया क्या गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, a इंटरसेक्शन x बराबर b इंटरसेक्शन x बराबर 5। फिर दिया गया a u x बराबर a यूनियन x बराबर b यूनियन x। इसको मानते हैं समीकरण, इसको मानते हैं समीकरण 2। ठीक है, सिद्ध करना है कि a बराबर b। ठीक है ना। चलिए प्रमाण या उत्पत्ति, अगर मानते हैं, मानना x बिलोंग्स टू a है, तो क्या x जो होगा x बिलोंग्स टू a यूनियन b होगा कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर b नहीं लेंगे, x ले लेंगे। ठीक है, a यूनियन x होगा, है कि नहीं। अगर समझिए बात, एक जो है एक x a है, एक x है। अगर अगर कोई सदस्य a में है, ठीक है, a में है, तो क्या वो x में होगा,
हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि इतना जगह कवर कर रहा है ना, इसलिए ए यूनियन एक्स में भी होगा वो। यहां जो है क्या होगा, यहां से जो है एक्स बिलोंग्स टू करेगा बी यूनियन एक्स। सॉरी क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए समीकरण जो है एक समीकरण दो में वही बात है, आपस में दोनों क्या है, बराबर है कि नहीं। यहां से आ गया क्या, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, यहां पर जो है ए एक्स जो है बिलोंग्स कर रहा ए से, एक्स बिलोंग्स कर रहा बी यूनियन एक्स से। क्या एक्स बिलोंग्स करेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स से, है कि नहीं। समझिए बात, एक्स ए में भी है, एक्स बी यूनियन एक्स में भी है, तो एक्स जो है क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए बी यूनियन एक्स में जो है होगा। ठीक है, यहां पर क्या आ गया, आप समझिए दोनों को तोड़ देते हैं अच्छे से, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा बीच में यूनियन ए यूनियन एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। अब जो है क्या करिए, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी और ए यूनियन एक्स, ए इंटरसेक्शन, ओ हो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ये इंटरसेक्शन है पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर क्या है, ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर है फाइव, यहाँ क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। अब यहाँ पर फाइव है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर फाइव, एक्स बिलोंग्स टू सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी बचेगा, मतलब एक्स जो है ए में भी मिल रहा है और एक्स जो है बी में भी मिल रहा है, एक्स ए में भी और एक्स बी में भी मिल रहा है कि नहीं, यही तो चाहिए। अगर एक्स ए में भी मिल रहा है बी में भी मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, अतः ए इंटरसेक्शन बी है, समीकरण इसको मान लीजिए, सॉरी ए सबसेट बी है, इसको मान लीजिए समीकरण एक। अब क्या करते हैं, एक एज्यूम करते हैं y और उसको मानते हैं b में, ठीक है, एक एज्यूम करते हैं y, एक एज्यूम करते हैं माना y बिलोंग्स टू b, b में है तो इसका मतलब जो है b यूनियन x में भी है कि नहीं। अगर y b में भी है, y b यूनियन x में भी है, तो y जो है b इंटरसेक्शन b यूनियन x में भी है। अब चूंकि जो है b इंटरसेक्शन b यूनियन x का मतलब है a यूनियन x, क्योंकि चूंकि b यूनियन x बराबर दिया गया है a यूनियन x, है कि नहीं, क्वेश्चन में दिया गया है। यहां जो आ गया, यहां से जो है विभाजित कर दीजिए, तोड़ दीजिए अच्छे से, तो यहां पर जगह b इंटरसेक्शन a फिर यूनियन b इंटरसेक्शन x, b इंटरसेक्शन x। अब b इंटरसेक्शन x जो है दिया गया किसके बराबर, फाइव के बराबर दिया गया है, b इंटरसेक्शन जो है फाइव के बराबर दिया गया, चूंकि b इंटरसेक्शन x बराबर फाइव। अब फाइव से जो है ये बिलोंग्स करेगा b इंटरसेक्शन a से, अब y जो है बिलोंग्स कर रहा है b से और जो y बिलोंग्स कर रहा है a से, इसका मतलब क्या हुआ, अतः b सबसेट a हो गया, इसको समीकरण दो। अब समीकरण एक समीकरण दो वही बात, दोनों आपस में अगर एक दूसरे के इंटरसेक्शन एक दूसरे के सबसेट आ रहा है तो जो है क्या जगह दोनों आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ। समीकरण एक तथा समीकरण दो से, ठीक है, b बराबर सॉरी a बराबर b था ना, a बराबर b हो गया, एक नहीं प्रूव करने वाला बिल्कुल जो बराबर था वही था, एक दूसरे के जो है क्या लाना है, सबसेट ला देना है, तो आपस में दोनों क्या जाओ प्रूव हो जाएगा। दोनों आपस में बराबर लेने के लिए क्या करते थे, एज्यूम करते थे, मानते थे, x से 10 x जो था और x से 10 y था, ठीक है, इस प्रकार से दोनों को क्या करते थे, मानते थे। ठीक है, यहाँ जो है 11 टोटल जो सॉल्व हो चुका है। अब लास्ट जो क्वेश्चन पर आते हैं 12 पर, कहता है क्या, ऐसे समुच्चय ए और बी, ऐसे समुच्चय ए बी और सी ज्ञात कीजिए ताकि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी तथा ए इंटरसेक्शन सी अरिक्त समुच्चय हो, मतलब फार हो, ठीक है, अरिक्त मतलब फिर कहता है क्या,
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। सबसे पहले तीनों तो मानना पड़ेगा। हम मानते हैं क्या, ए बराबर कुछ मान लेते हैं, जैसे 1 2 मान लीजिए। फिर हम मान लेते हैं बी बराबर मान लेते हैं 2 3, और हम सी बराबर मान लेते हैं 3 1। इससे क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर जब निकालेंगे तो आपस में देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा। बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, इसमें क्या मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है कि नहीं। और जो है ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं तो इसमें मिल रहा 1। अब जब देखिए यहाँ पर जब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जब निकालते हैं, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपस में क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। तीनों में देखिए इसमें 1 2 है, इसमें 2 1 है, चलिए 2 3 है, मानते हैं 2 2 मिला क्या, 2 3 इसमें सी में है तो 2 सी में नहीं है। अगर इसमें 3 3 मिल रहा है तो इसमें जो है, इसमें क्या 1 नहीं है कि नहीं। अगर इसमें 3 3 मिल रहा है तो फिर इसमें 2 नहीं है, क्या है, तीनों जो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हो गया, 5 गया। क्योंकि ये तीनों में एक दूसरे को ऐसा नहीं है संख्या या कोई ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो तीनों में मिल रहा है कि नहीं। एक इसमें है तो इसमें है, इसमें है तो इसमें है, इस प्रकार से जो है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था 12। टोटल जो है प्रूव्ड हो चुका है 12। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 जो है 16 तक थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, जो नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी इस प्रकार से क्वेश्चन है। इंटरसेक्शन ए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इस प्रकार जो क्वेश्चन है, जो कि प्रश्न वाली साइड में 1.6 या 1.5 का क्वेश्चन है, उस प्रकार से तो भी बनाने में मजा आएगा। लेकिन इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नए जो है टॉपिक लगभग नया होगा। ठीक है, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है आपको और अच्छे से आपको पढ़ाएं। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।